में कार्यरत इंजीनियर नाराज, इंजीनियर करेंगे हड़ताल। बीजेपी के जिला मंत्री का धरना जारी, 7 मांगों को लेकर 33 दिनों से दे रहे हैं धरना। ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के झालावाड़ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंजीनियर्स ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 15 दिसंबर को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में डीसीपी करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन विभाग द्वारा डीसीपी स्थगित करने से हजारों इंजीनियर्स के सपनों पर पानी फिर गया है। ज्ञापन में बताया कि 2019 को तत्कालीन शासन सचिव व आयुक्त पंचायती राज विभाग से हुई समझौता वार्ता में लिखित में पदोन्नति का आश्वासन दिया गया था। वित्त विभाग से पत्रावली का निस्तारण हुए 8 माह का समय हो चुका है। यूपी के उना जनपद में नवयुग जनचेतना सेवा संस्था द्वारा दहेज हटाओ अभियान के लिए एक चौपाल लगाया गया। ब्लॉक बिछिया क्षेत्र के तारगांव क्षेत्र में लगे इस चौपाल में संस्था की ओर से सेवा खड़ा व मसवासी गांव की दर्जनों युवक व युवतियां गांव पहुंचकर दहेज हटाओ मुहिम पर गांव के लोगों को दहेज के बारे में बताया। दहेज लेना व देना दोनों अभिशाप है। हम सबको इस दहेज विरोधी प्रथा को अंत करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। इसके पहले लखनऊ से दहेज मिटाओ संगीत पार्टी के सुरेंद्र सिंह ने लोकगीतों के माध्यम से दहेज हटाओ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वरिष्ठ साहित्यकार व कवि रघुराज सिंह मगन व नसीर अहमद ने भी दहेज पर कविता पाठ किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिराम प्रसाद यादव ने दहेज के विरोध में संकल्प पत्र पर कर ली शपथ। ब्लॉक प्रमुख प्रतिराम प्रसाद यादव ने दहेज के विरोध में संकल्प पत्र भरकर शपथ ली। यूपी के आजमगढ़ में सत्तासीन बीजेपी जिला मंत्री अपने ही सरकार की कारस्तीनों को लेकर नगर के मेहता पार्क में 33 दिनों से धरनारत हैं। विडंबना है कि समस्या का निदान तो दूर, अभी तक कोई भी अधिकारी समस्या को सुनना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद बीजेपी जिला मंत्री महेंद्र मौर्य ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक शिकायती पत्र डीएम को सौंपकर भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब देखना है कि बीजेपी के झंडा बरदार की समस्या के प्रति अधिकारी कब अपनी कुंभकर्णीय निंदा को तोड़ते हैं। बिहार के नरकटियागंज रेलवे हॉस्पिटल के पास ट्रक और बाइक में टक्कर, जोरदार टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तीनों युवक नरकटियागंज मुरली भरहवा के निवासी बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि तेज रफ्तार आ रही ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं नगर के सभापति ने बताया कि फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बस का स्टैंड बना दिया गया है। कई बार इसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन अधिकारी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण आज ये घटना घटी है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे शिकारपुर थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता आक्रोशित लोगों को शांत कराकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो अभी हमको आधा 1 घंटा पहले पता लगा है, तो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब तो यहाँ बस सुनने में आया कि यहाँ बस लोग लगाया था। अब बराबर जब भी हम भी निकलते हैं तो देखते हैं कि बस का यहाँ लगा हुआ, कभी हम हटवाए भी हैं, कई बार फोन भी करते हैं पदाधिकारी के पास। वहाँ रेलवे में कोई सुनवाई नहीं होती है। जीआरपीओ कहे हैं, आरपीएफ कहे हुए हैं बस स्टैंड हटाने के लिए, जो वहाँ कैब लग रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि अभी नगर परिषद को ओवर ब्रिज हैंड ओवर भी नहीं किया गया है। आज तक हैंड ओवर नहीं किया गया है। दोनों तरफ तीनों तरफ एकदम ऐसा किया गया है कि बराबर एक्सीडेंट ऐसा होता रहेगा। अगर ओवर ब्रिज पर अगर ये गोलंबर नहीं बनता है अगर तीनों तरफ, तो बराबर एक्सीडेंट होता रहेगा, लोग मरता रहेगा। यूपी के बरेली पहुंची साध्वी प्राची अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। मीडिया से बातचीत करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि किसानों की आड़ में जो लोग कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग खालिस्तान की बातें कर रहे हैं, वे जिहादी हैं। साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि वह कृषि कानून को वापस ना ले। यह कानून 70 साल की व्यवस्थाओं के बाद किसानों के लिए आया है। अगर कानून वापस लिया गया तो साध्वी प्राची दिल्ली में अनशन करेंगी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को बर्बाद करके अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी किसान थे। मैं किसानों की पीड़ा को समझती हूँ और बहुत अच्छे से मेरे दिल में दर्द है किसानों के लिए। लेकिन वहाँ पत्रकार बंधुओं किसान नहीं है। मुझे दुख इसी बात का है, किसानों की आड़ में
खालिस्तान की मांग की जा रही है। किसानों की आड़ में मोदी जी को और योगी जी को मारने की बात की जा रही है। वो तो जिहादी है, और किसानों की आड़ में ये जिहादी, शाहीन बाग में भी यही जिहादी थे ना। अब ये जिहादी किसानों की आड़ में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, धरने प्रदर्शन से अगर समस्या का हल होता तो जरा फिर सरकार की और संसद की क्या जरूरत थी। ये तो बहुत अच्छा मौका है, कांग्रेस को खत्म करने का एक नया मौका राहुल गांधी को मिल जाएगा। क्योंकि नेहरू खानदान में सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अब मिसेज वाड्रा का नंबर है इसके बाद में, फिर मिसेज वाड्रा के परिवार का है। इसके अलावा कांग्रेस में कोई और नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को खत्म करने का बहुत अच्छा मौका चल रहा है। जिले के भोपाल सागर क्षेत्र में लुडेरा गांव के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई। कार में एक ही परिवार के लोग थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के महू के रहने वाले हैं। परिवार के अधिकतर लोग ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। इस हादसे में राम स्नेही नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कहते हैं कि समाज सेवा एक ऐसा कर्म है जिसको करने वाला इस कार्य को अंजाम देकर काफी सुकून महसूस करता है। लेकिन जब समाज सेवा के इस भाव में सियासत का रंग चढ़ जाए तो यह अपना डबल असर दिखाती है, क्योंकि सियासत समाज सेवा को सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का एक खास जरिया है। ऐसे ही समाज सेवा करते करते सियासत का सफर तय करने वाले शख्स का नाम है मनोहर सिंह पटेल। बरेली के रहने वाले समाजसेवी और नेता मनोहर सिंह ने हाल ही में जेडीयू का दामन छोड़कर सपा का हाथ थाम लिया है।